नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं फराज हूं और चैनल फिल्मी फराज है। एक बार फिर से हाजिर हैं एक कार्यक्रम लेकर आपके लिए और एक किस्सा। दोस्तों, ये आज एक ऐसे गीत का जिक्र होगा जो अद्भुत है। कई लोगों ने अपनी किताब में इसका जिक्र किया है और रफ़ी साहब के बेहतरीन नगमों में से, या जितने भी नगमे हैं उनमें से टॉप 50 नगमों में रखा है, जो ऑल ओवर सॉन्ग्स हैं सारे सिंगर्स के। कौन सा ये गीत है? एक फिल्म आई थी 1965 में, ऊंचे लोग, अशोक कुमार साहब, राजकुमार जी, फिरोज खान साहब। आप समझ रहे होंगे कौन से गीत का जिक्र कर रहा हूं। चित्रगुप्त जी का संगीत और मजरू साहब ने लिखा जाग दिले दीवाना। दोस्तों, रफ़ी साहब की तो पहचान ये गीत है ही, उनके तो कई गीत हैं। मजरू साहब या चित्रगुप्त जी का क्या जिक्र करूं, लेकिन फिरोज खान साहब के मैं समझता हूं सबसे बेहतरीन गीत है। और इस गीत ने फिरोज साहब को बहुत नाम दिया। चित्रगुप्त जी और रफ़ी साहब का कैसा साथ रहा, कई फिल्में हैं। मैं चुप रहूंगी, भाभी, बहुत सारे गीत इनके हैं बैकग्राउंड में जो हुआ करते थे। और अद्भुत चित्रगुप्त साहब का संगीत, और उन्होंने भी कभी रफ़ी साहब की आवाज को नहीं छोड़ा, और रफ़ी साहब तो सबके लिए गाते थे। और मजरू साहब के क्या कहने। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हो, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली बादलों के जो नदियाँ बहती है वहाँ एक अलबेली रे। खुश रहो अहले चमन, हम तो चमन छोड़ में चुराव है, उसे की चलेगी क्या चलती है, चांद जाने कहाँ खो गया तुमको चेहरे। जाग दिले दीवाना, ऊंचे लोग फिल्म आपने देखी होगी, अलग फिल्म है, पानी मजूमदार साहब की बहुत ही अलग फिल्म है। दोस्तों, ये गीत बड़ी मुश्किलों से बना, क्योंकि फिल्म का बजट बहुत ज्यादा तो नहीं था, लेकिन चित्रगुप्त साहब ने धुन जो तैयार की, रफ़ी साहब को ख्याल उनका रखा कि रफ़ी साहब ही गाएंगे, और वही गा भी सकते थे। लिहाजा चित्रगुप्त जी ने रफ़ी साहब से कहा कि साहब धुन तैयार किए और ये गीत आपको गाना है। तो रफ़ी साहब ने कहा गाएंगे, गाते ही हैं, लेकिन चित्रगुप्त साहब ने कहा कि प्रोड्यूसर के पास ज्यादा पैसे नहीं है तो आपकी पूरी फीस नहीं दे पाएंगे, क्या आप गाएंगे? अब रफ़ी साहब ने कहा बिल्कुल गाएंगे भाई, हम तो जानते हैं। और रफ़ी साहब पहुंच गए, रिहर्सल वगैरह की और ये गीत रिकॉर्ड किया। और जो जिस तरह से गाया है रफ़ी साहब ने, अलग ही मतलब नोट्स जो दिए हैं दोस्तों। ये गीत रिकॉर्ड हुआ, कम पैसों में रिकॉर्ड हुआ। रफ़ी साहब के जो साले और सेक्रेटरी ज़हीर भाई रहे, क्योंकि रफ़ी साहब अक्सर ये किया करते थे, कम पैसों में गाते थे, तो ज़हीर भाई ने कहा कि आपने इतने कम पैसे लिए हैं कि आप चाहते तो फ्री में भी गा सकते थे, पैसे क्यों लिए? लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब की महानता देखिए, जो हम बार बार उन्हें याद करते हैं। उन्होंने अपने साले और सेक्रेटरी ज़हीर भाई से कहा कि ज़हीर, हाँ मैं फ्री में गा देता, कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन मुझे दूसरों को भी ख्याल रखना है। ज़हीर भाई ने कहा ख्याल रखना है, कभी किसी का दिल ना टूटे और कभी किसी को यह ना लगे कि वो मेरे एहसान तले दबा है, इसलिए कम पैसे ही लो, लेकिन पैसे लो। कहीं कहीं अलग बात होती है जब बिल्कुल किसी के पास पैसे ना हो, लेकिन अगर वो थोड़ा बहुत भी पैसा दे तो उससे लो, ताकि उसका जो अहम है, खुददारी है, उसको ठेस ना पहुंचे। दोस्तों, इतने महान मोहम्मद रफ़ी साहब मैं क्या बयान करूं। और ये गीत में वो महानता, वो पाकीज़गी नजर आती है। जाग दिले दीवाना, जाग दिले दीवाना, रुत जागी बस दिल के, कुछ लेके प्याम आती हुई, सब रातें यही छोड़ दे हुई, जुल्फ में आई है सबा प्यार की। तो इस तरह से ये गीत रिकॉर्ड हुआ और ये फिल्म भी खूब चली और ये गीत उससे भी ज्यादा चला, और हम जानते हैं इसकी क्या हिस्ट्री है। लेकिन इसके पीछे की कहानी ये रही कि एक और बार रफ़ी साहब की महानता सामने आई, उनकी नेकी सामने आई और ये गीत बना। तो हमने आपसे साझा किया ये किस्सा रफ़ी साहब का, चित्रगुप्त जी का भी जिक्र हुआ, मजनू साहब का, और हमने ऊंचे लोग फिल्म को याद किया। आपने ये फिल्म देखी होगी, गीत तो सुनते ही होंगे, तो एक बार इस फिल्म को और देखिए और इस गीत को और सुनिए,
ताकि हमारा जो प्रोग्राम है इसको बनाने का कोई मकसद तो काम में आए दोस्तों। ऐसे किस्से आपके लिए लेकर आते रहते हैं, आप हमें कमेंट्स कीजिए और हम उस पर रिसर्च करेंगे, प्रोग्राम बनाएंगे। अब अपने दोस्त फराज को इजाज़त दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार, खुदा हाफिज़।